स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हिंदी का पेपर 801 एफ है, जिसका कोड है वो लोग अपना यहाँ पर मिला लेंगे। फटाफट से अपना हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर दे करके स्टूडेंट्स आए हैं, जो मैंने 7 सेट कराए थे, उसी 7 सेट से पेपर यहाँ पर आप लोगों का फंसा है। तो जो विद्यार्थी शाम को लाइव क्लास में जुड़े थे वो सभी जानते होंगे कि पेपर सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इसका जो है आंसर मिलान कर लीजिए फटाफट। तो देर ना करते हुए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब मैं आप लोगों को फटाफट से आंसर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन का लेखक कौन है? तो ये गोस्वामी विट्ठलनाथ है। सदल मिश्र की रचना है नास्केतोपाख्यान। पहला ही हो जाएगा नास्केतोपाख्यान, सदल मिश्र की रचना है। अगला, शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938, वही 1918 से 1938 दी है इसमें। कहानी की दृढ़ से छायावादी युग को कहा जाता है। कहानी की दृढ़ से छायावादी युग को क्या कहा जाता है? तो छायावादी युग को क्या कहोगे? शुक्ल युग। शुक्ल युग छायावादी। गद्य की विधा नहीं है। खंड काव्य काव्य की। रीतिकाल की काव्य धारा नहीं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध है। रीति रिवाज का भी धारा नहीं है। डी विकल्प इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, भूषण की रचना है। शिवराज भूषण की है। शिवा बावनी है, यही हो जाएगा पहला। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में। इसका डी विकल्प। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा के। अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हास्य रस का हास हो जाएगा। फिर यहाँ पर मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं। मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं। दो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद माने। और चरण कमल बंदो हरिराई में कौन अलंकार है? चरण रूपी कमल रूपक अलंकार है। यहाँ पर चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद परिचय शब्द में उपसर्ग है परिचय शब्द में परि हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। संख्यावाची है तो द्विगु समास इसमें हो जाएगा। ए विकल्प पहला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में लिखा है, आंसू का तत्सम शब्द है अश्रु। अश्रु यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तत्सम मतलब संस्कृत से जो शब्द निकलते हैं। इसमें सर्वनाम है, कौन हो जाएगा? मैं, वह, हम, तुम, यही मैं हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं। शशि है, राकेश है, निशाकर है, देव नहीं है। देव नहीं है, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य। ये सभी 1 मिनट यहाँ पे आंसर आप लोग देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3। ठीक, आगे यहाँ पे आ गया था आपका फिर खंड बा आ गया। खंड बा में आप लोग देख लीजिए अपना क्या क्या पैराग्राफ दिया गया था। 20 में से आप लोग मिला लेना अपने क्वेश्चन। ये आपका पैराग्राफ है। गद्यांश आपका आया हुआ है। ठीक, यही संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी इसकी। और इसके बाद में देखो, ये अथवा में ये करना था, मतलब ये वाला मित्रता वाले पाठ से शायद लिया गया है। मित्र वाला, हाँ, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले से। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। और इसके बाद में चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगिर लंघ है। तो यहाँ पर सूरदास वाले पाठ से लिया गया है। ये सूरदास वाले पाठ से लिया गया था इसमें जो है। फिर ये अगर ये नहीं करते तो ये बढ़ जाता है मानवीर का, इसमें से आया था। ठीक, तो इसी प्रकार से ये पूरा पेपर आप लोगों में आया था। ठीक, आप सभी लोग कर लीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड का भी तो आया ही था। और मरणम व विजयो पराजय वीरो वीर भव वार्ता किस्मित, ये 2 श्लोक आए थे। इनको आप देख लीजिए। पेपर थोड़ा सही से नहीं आ पाया है, भेज दिया करिए आप लोग। मेवाड़ मुकुट खंड का भी आया है, जो भी है आपका करना था। और इसके बाद में पूरा पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखो, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, वही सब लोग आए हैं। एक श्लोक लिखना था, अपने मित्र को पत्र लिखना था। ठीक, तो यही सब पूरा है जो भी आपने किया होगा।
चंद्रशेखरा का आसीत्, चंद्रशेखरा आजादा आसीत्। हाँ, विश्वासा केन वर्धते, विश्वास से क्या बढ़ता है। पुरराजा केन सा युद्धम, पुरराज किसके साथ युद्ध किया। वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्त। यही सब लिखना था पूरा, जो भी 2 ही क्वेश्चनों के आंसर लिखने थे और बस एक पर निबंध लिखना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।